गुलकंद का फ्लेवर है ये। जी जी जी। ये गुलकंद का फ्लेवर हो गया, ठीक है। केसर का फ्लेवर। और एक केसर का फ्लेवर आया है इस छत्ते के ऊपर। राजस्थान में और पूरे बीकानेर में जिस नाम की धूम है केर सांगरी, ये उसका अचार है। बीकानेर में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ जलेबियाँ भी खूब खाई जाती हैं, बनती भी खूब है और खाई भी खूब जाती है हर दुकान पर। फिर से पहले था मूज कटला, अच्छा फिर था लो पट्टी, फिर घी पट्टी, जी। फिर सट्टा पट्टी और अब चाय पट्टी। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ बीकानेर में। फ़िलहाल जो सबसे प्रोमिनेंट शॉप है, जिसे कहें कि छोटू मोटू जोशी, करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी शॉप, और वहीं पर हूँ। यहाँ का रसगुल्ला फेमस है और साथ ही यहाँ पर जैसे कहें कि जो सुबह का नाश्ता होता है, लोग पूरी के साथ छिलके वाली आलू की सब्ज़ी और यहाँ की एक स्पेशलिटी मेथी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ इस समय बीकानेर में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं छोटू मोटू जोशी। जी हाँ, करीब 100 साल पुरानी बीकानेर की मोस्ट प्रोमिनेंट शॉप कह लीजिए। अपने रसगुल्लों के लिए फेमस है और साथ ही फेमस है अपनी पूरी सब्जी के लिए। तो आज के जो स्वाद का सफ़र है वो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए आपको अंदर लेकर आना चाहूँ। तो आप देखिए जो एक बड़े से कनस्तर है जिसमें रसगुल्ला, दोस्तों यहाँ पर मिठाइयाँ भी मिलेंगी आपको, जलेबियाँ मिलेंगी आपको, और साथ ही जैसे कहें कि यहाँ की जो कचौरी है वो भी उतनी ही फेमस है। लेकिन जिस चीज़ की मैंने तारीफ सुनी है, यहाँ की जो पूरी सब्जी होती है, उसके लिए फ़िलहाल मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। और दूसरी चीज़ रसगुल्ला। दोस्तों ये वो फेमस छोटू मोटू जोशी की कचौरियाँ जो फ़िलहाल कढ़ाई में तली जा रही है। विदिन 5 मिनट ये बाहर आ जाएंगी और उसके बाद आपको सर्व होती है। हाँ चलिए ठीक है। और दोस्तों ये छोटू मोटू जोशी पर यहाँ की जो ताज़े दही की जो लस्सी है वो भी आपको मिलेगी। ये एक बड़े से ग्लास में इस तरह से लस्सी रेडी हो जाती है और इसके ऊपर एक बेहतरीन सा मलाई का पार्ट। तो इस तरह से कुछ ये छोटू मोटू जोशी पर रेडी तैयार होती है यहाँ की फेमस लस्सी। तो इस तरह से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। बहुत ज़्यादा जैसे कहें कि कोई लगता झुकता नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो टेस्ट है वो लोगों को यहाँ तक खींच कर लेकर आता है। और बीकानेर में आप किसी से भी पूछिए कि रसगुल्ले के लिए कहाँ जाना होगा तो हर कोई छोटू मोटू जोशी सजेस्ट करता है, और साथ ही इनकी सब्जी पूरी खासियत बालूशाही कह लीजिए, कचौरी, रसगुल्ला, जलेबी, इस तरह से मेरे लिए यहाँ पर ला कर रख दी गई है। हालांकि मैंने कहा कि इतना तो कंज्यूम नहीं हो पाएगा, तो लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इस चीज़ को ले लिया मैंने। जिस छोटू मोटू जोशी की मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे लिए ये पूरी आलू की सब्ज़ी छिलके वाली, ये यहाँ की खासियत है कि छिलके वाला आलू बनाया जाता है। और साथ ही जो मेथी दाना की सब्ज़ी और उसमें केरी को मिक्स किया गया है, किस तरह का क्या कॉम्बिनेशन है ये मैं समझता हूँ। बीकानेर है, बीकानेर केर सांगरी के लिए फ़ेमस है, बीकानेर अपनी भुजिया के लिए फ़ेमस है, बीकानेर अपने रसगुल्ले के लिए फ़ेमस है। यहाँ का जो रसगुल्ला है छोटू मोटू जोशी का, वो भी जैसे कहना है कि लोगों के बीच में उतना ही लोकप्रिय है। तो इस चीज़ को देखकर मुझे मैंने कहा ना कि मुझे ही याद आ गया, जब मैं गुलाब जी के यहाँ गया था तो वहाँ की भी यही खासियत थी, देसी घी पूरी और सब्जी। वहाँ हालांकि फ्लैट सिस्टम में मिलता है। फ्लैट सिस्टम यानी कि कंप्लीट 4 पूरियाँ होती हैं और जो उनके साथ में जो सब्जी होती है वो सबसे बहुत कम है। अभी मैं रेट भूल रहा हूँ, लेकिन आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है आलू की सब्जी 60 रुपये की प्लेट है, पूरी है। फिर आप जितनी लेना चाहें 14 रुपये की एक पूरी होती है। तो दोस्तों पूरी सब्जी कंप्लीट हुई और अब मेरे सामने जलेबी। मैंने कहा यार कि जलेबी ज़्यादा हो जाएगी, तो उन्होंने कहा पतली पतली है, खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की जो जलेबी है ना वो थोड़ी सी पतली होती है, क्रिस्पी होती है, शुगर मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। और थोड़ा सा जलेबी जो शेप होता है वो हल्का हल्का सा कंगूरा टाइप होता है इसमें। दोस्तों देसी घी की पूरियाँ, छिलके वाली आलू की सब्ज़ी और
मेथी दाने की सब्ज़ी विथ केरी, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, बेहतरीन नाश्ता। आज सुबह छोटू मोटू जोशी बीकानेर पर, वो फ़िलहाल मैं जलेबी कंप्लीट कर रहा हूँ और मेरे सामने ये दुविधा है कि पहले रसगुल्ला खाऊं या पहले कचौरी खाऊं, क्योंकि साथ में लस्सी भी रखी हुई है, तो समझता वो। दोस्तों फाइनली मैंने रसगुल्ले को तरजीह दी है, रीज़न कि कचौरी के बाद में लस्सी को आराम से पी पाऊँगा, वरना यदि रसगुल्ले के ऊपर लस्सी मज़ा नहीं आता। जैसे कहते हैं ना, हमारे जो रस होते हैं सारे, तो उसमें कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। वो तो अल्टीमेट है। यहाँ दो तरह का रसगुल्ला होता है, एक सिंपल रसगुल्ला, एक स्पंजी रसगुल्ला। मज़ेदार टेस्ट, मज़ेदार एक्सपीरियंस। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज का कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। हालांकि आज ये भी कि शाम को मेरी ट्रेन है, तो निकलना भी है और मैं इस जगह को मिस नहीं करना चाहता था। हालांकि आज अभी भैया से बात हुई, वो थे नहीं यहाँ पर, लेकिन उनके फादर यहाँ पर हैं, उनसे मुलाकात हो गई मेरी, उनसे भी बातचीत करता हूँ अभी। और ये फ़िलहाल छोटू मोटू जोशी की जो फेमस कचौरी है वो मेरे सामने। मैं उतना फूडी नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों जो इनकी कचौरी है, जैसे आजकल क्या होता है कि कचौरी खुली हुई तो दिखती है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दाल की कचौरी है और कंप्लीट भरी हुई है। और साथ ही जैसे ही आप इसे टेस्ट करते हैं, सबसे पहला जो में टेस्ट आता है आपको लौंग का टेस्ट आएगा। अच्छी सिकी हुई बेहतरीन अप टू मार्क कचौरी। दोस्तों जैसे कहे ना कि मसाला पूरा, काली मिर्च, लौंग और बिल्कुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एकदम प्योरिटी के साथ है। खस्ता और मज़ेदार कचौरी है। दोस्तों फाइनली कचौरी भी कंप्लीट हो गई। हालांकि मेरे लिए कभी कभी बड़ा पैथेटिक हो जाता है इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कंज्यूम करना। लस्सी अभी बची हुई है, उसे भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों चूँकि ये बीकानेर है और जो बीकानेर की गर्मी अभी मैं देख रहा हूँ, आज 1 अक्टूबर है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो गर्मी के सीज़न में गर्मी पड़ती है उस तरह की गर्मी है। तो लस्सी भी यहाँ पर काफ़ी चलती है। तो फिलहाल छोटू मोटू जोशी की जो फेमस लस्सी वो मेरे सामने ताज़ा दही से आपकी आंखों के सामने भिगोकर सर्व किया जाता है इसे। आइए इसका टेस्ट करके देखते हैं। इसका एसेंस मॉडरेट मीठी और जैसे कहें कि बहुत थिक नहीं है, बहुत गाढ़ी नहीं है, पतले बेस पे है। ताज़ा दही वैसा ही मज़ेदार होता है। और दोस्तों फाइनली लस्सी भी कंप्लीट। और दोस्तों बीकानेर में एक चीज़ और मुझे दिखाई दी कि यहाँ पर व्लॉगिंग के लिए भी क्रेज है। और चूँकि थोड़ा सा इनका जो स्लैंग है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो जब आप शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो जोशी पर जो यहाँ की जो फेमस पूरी सब्जी, साथ ही यहाँ का जो फेमस रसगुल्ला कचौरी, मतलब मेरे लिए दिन का जो स्टार्टिंग है, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा पैथेटिक हुआ। हालांकि यूँ तो ये मज़ेदार होता है, स्वाद का जो सफ़र है वो बेहद मज़ेदार रहा। अभी फ़िलहाल मेरे साथ छोटू मोटू जोशी के जगमोहन जोशी जी ना, जगमोहन जी जोशी हैं मेरे साथ। और आइए इनसे ही पता करते हैं ये जो स्वाद की जो परंपरा है, जो स्वाद की जो लिगेसी है, वो किस तरह से कहाँ से स्टार्ट हुई। कितना पुराना शॉप होगा सर? ये 115 साल पुराना शॉप है। 115 साल 115 साल पुराना है। मेरे दादाजी ने इसकी स्थापना की थी। जी। ये जो रेसिपी है इसकी आलू की दाना मेथी की, ये उन्होंने बनाई थी। ये उन्होंने ही बनाई? हाँ, वही बना के गए थे, उसी हिसाब से चलता जा रहा है। अच्छा। हम लोग पीढ़ी से पीढ़ी को समझ रहे हैं, समझ के हम सारा काम करते हैं। ओके। इसमें जैसे उन्होंने आलू का छिलका नहीं निकाला है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले तो छिलका उतारते नहीं थे। जी। अब लोगों को यही पसंद आने लगी। अच्छा, ये इसमें हमने 1-2 बार चेंज किया था। जी। रात दिन जो कस्टमर आते हैं हमेशा कहते हैं छिलके वाले होना छिलके वाले होना चाहिए। तो हमने छिलके वाले चलाया। और ये जो कॉम्बिनेशन की मेथी दाना का सब्जी, तो ये मतलब बीकानेर में मैं
बीकानेर में क्या कहूँ, मैं इंडिया में घूमता रहता हूँ, इस कहीं तरह नहीं मिलेगी आपको। कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसी नहीं मिलेगी। जी जी जी, ऐसी भी उन्होंने बनाई हुई है तो ऐसी रेसिपी कहीं नहीं है। कहीं नहीं है जी। बहुत लोगों ने इसकी ट्राई की थी, बने ऐसी नहीं बन पाई वो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एकदम आपका रसगुल्ला भी काफ़ी फेमस है, मैंने खाकर भी देखा है। अच्छा है, बढ़िया है। जी, जी। कोई भी बंगाल के या साउथ से कोई कमज़ोर नहीं है हमारा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और खूब बिकता है, बरसों से हम इसको खूब बेचते हैं। बिल्कुल बेचते हैं। जी हाँ जी हाँ, मैं देख ही रहा हूँ सारे कनस्तर में पैक होता है आपके यहाँ रसगुल्ला। जी जी। और लोग बड़े चाव से खाते हैं इसको। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी जी। और दुकान उन्हीं के नाम पे, दादाजी हाँ, के? उन्हीं के नाम से। मेरे दादाजी का नाम छोटू लाल जोशी था। अच्छा, उनके अच्छा। भाई का नाम मोटू लाल जोशी था। ओके। उन्होंने दोनों मिलकर छोटू मोटू जोशी छोटू मोटू शॉप जोशी पर फर्म बना ये दी। शुरू से यहीं पे है? शुरू से ही है। शुरू से यहीं पे हाँ, है। तो दोस्तों ये थे छोटू मोटू जोशी पर मेरे साथ जगमोहन जी जोशी, और इन्होंने अपने दादाजी की कहानी पूरी मुझे बताई कि किस तरह से कहाँ से क्या शुरुआत हुई। उस ज़माने में क्या रेट रहता होगा साहब जब उन्होंने शुरू किया होगा? क्या कह सकते हैं इसका, तो अब ये इतने साल पुरानी बात है। अच्छा, आप तो कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। हाँ, नहीं कह सकते। जी 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 जी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि इतनी पुरानी बात है, डेफिनेटली 125 साल पुरानी, 115 साल पुरानी यदि बात होगी तो उस ज़माने के वो अपने रेट रहे होंगे। लेकिन सबसे जो खास बात होती है वो ये होती है कि स्वाद की कंसिस्टेंसी को 115 साल मेंटेन करना, एक जो नॉर्मल आदमी होता है वो 100 साल जिंदा नहीं रह पाता है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा स्वाद की कंसिस्टेंसी को जिंदा रखना, उस परंपरा को बनाए रखना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भारत है और ये बीकानेर है। फिलहाल छोटू मोटू जोशी से लोकेश शर्मा, नोमेड लोकेश 99 के लिए स्वाद के सफ़र को आज यहीं पर विराम देता हूँ। बीकानेर में आज मेरा आखिरी दिन, हालांकि जब जो ब्लॉगर होते हैं वो बीकानेर आते हैं तो सबसे पहले छोटू मोटू जोशी पर आते हैं। प्लानिंग में मेरा दूसरा दिन था, लेकिन 2 दिन डिले हो गया। लेकिन आज जाते जाते मैंने चूँकि इस जगह को यदि मैं मिस करता तो एक बड़ी चीज़ मिस कर जाता, तो आज शाम का रिजर्वेशन है और उसके पहले यहाँ पर मेरी विज़िट हो गई। जैसे कहे कि एक मेमोरेबल विज़िट रही, बेहतरीन स्वाद। तो इस व्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको ये व्लॉग और साथ ही छोटू मोटू जोशी की पूरी सब्जियां पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने के लिए पूरे इंडिया में घूमता हूँ, और इसमें यदि आपका साथ मिलेगा तो इस सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे स्वाद के नए सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।